नमस्कार मित्रों, पंडित जी काशी 8001 में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं चिता जलने के बाद 1 घंटे तक आत्मा श्मशान में क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर में बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा होने लगते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। श्मशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दी पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़ा कर देने वाले सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा। बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बसता है। तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह एक भौतिक सुख का हिस्सा नहीं है। इस 1 घंटे में स्मशान को उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक नहीं क्यों जाती है, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पास उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखता है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होती। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा के द्वारा डंडे से जलते हुए सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और उस शरीर झलक खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि स्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़े को
पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरा जिंदगी पाप किया, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ में आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता। सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस स्मशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार स्मशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए स्मशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को स्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही हैं, तो कुछ जमीन पर रेंग रही हैं। वहाँ नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती हैं, लेकिन स्मशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती हैं कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते। वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह स्मशान वैराग्य का क्षण होता है। आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए तूने क्या खोया है और क्या पाया है, उसे वहां रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो कर्म किए, चाहे वह बंद कमरे में किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देंगे। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा और पैरों का उसे इतना घमंड था, वो तो सब स्मशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए हैं। स्मशान की उस भूमि पर पड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती हैं, इसे इत्र से महकाती थीं, लेकिन आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला नहीं है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं।
वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने की बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बात कर रहे हैं। वे चर्चा करते रहते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह आत्मा चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं, तुम लोग बंटवारा के लिए शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज आग को छूना चाहिए और नीम की पत्ती को चबाना चाहिए, ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए तो उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जला रहता है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर में मटकों के पास जाती है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी पी नहीं सकता। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं सकता। यह सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है, वह अपने घर की रसोई में जाता है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकता। वह सिर्फ उसकी खुशबू ले सकता है। यह बेबसी उसे तोड़ कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वह वहां का नजारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी उसकी संपत्ति, उसके पैसे, उसके बंटवारे की बात कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं होता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए और वह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसे अपने घर में बेगानापन महसूस हो रहा है और वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। जिस प्रकार आत्मा कोई प्रतिबिंब नहीं होता, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा, उसे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, उसकी आग चिता की आग से भी ज्यादा तेज होती है। वह चीखती है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वह स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उसका रूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथों में काला पास होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, उसे, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं, जो उससे आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा स्मशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे यह समझाने के लिए काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर रखकर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, इंसानियत को मार देते हैं, लेकिन अंत में
उस एक घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प होगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस एक घंटे में जब हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक का शुभ काम कर लो, दान करो, सेवा करो और परोपकार करो। सबसे जरूरी भगवान का नाम लो, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे श्मशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठा कर सीधे बैकुंठ को लाया जाता है। श्मशान में उस एक घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होता है। उसे वहां मौजूद पिंडी और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है जो उनके पुत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान ना दिया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह श्मशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह श्मशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझाना नामुमकिन है। यह प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होता है, जो केवल मंत्रों और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकलती है। बिना इस भोजन के आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है वो यह है कि उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं। उसके कर्म अच्छे रहे हों तो उसके दादा परदादा जो पितृक हैं उसे लेने के लिए या उसे ढांढस बंधाने के लिए वहां सूक्ष्म रूप से आ सकते हैं। वे इसे कहते हैं कि डरो मत, हमारे साथ तुम्हारे साथ हम हैं। यह मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है, लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो उसे सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। वह अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जो शरीर जल जाता है तो यह 5 तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वह वहीं रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर भी कहते हैं, वो बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भाग दौड़ में हम इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने क्या देखा है, क्या होता है, विज्ञान सबूत मांगता है। लेकिन हमारे आर्य ऋषि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यह नक्शा दिया है ताकि हम रास्ता ना भटक सकें। यह एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि जीवन के बाद किसी यात्रा कैसी करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले वहाँ के नक्शे और नियमों को समझते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, यानी जो समय से पहले दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति उस एक घंटे में और भी दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। वह अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं। उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ होता है। ऐसे में उनके लिए पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसे पूजा और भी उस एक घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और वो प्रेत योनि। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा
कि अगर कल मेरी आँखें ना खुले तो मैं स्मशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूँ, तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा? क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकूँ कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया और मेरा जीवन सफल था? अगर जवाब ना है तो अभी देर नहीं हुई है, साँसें चल रही हैं, मतलब मौका अभी बाकी है। आज से ही, अभी से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफ़रत छोड़िए, प्रेम बाँटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए और अहंकार छोड़िए। भक्ति कीजिए, अपने माता-पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता-पिता को दुःख देता है, उसे यमलोक के मार्ग पर, आग पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालता है, उसकी आँखों में लोहे की सलाखें डाली जाती हैं। जो धोखे से धन कमाता है, उसे वहाँ साँप-बिच्छुओं के बीच रहना पड़ता है। यह सत्य रूपक नहीं है। यह वह सच है जिनका सामना हमें करना है, क्योंकि अंत में उस 1 घंटे में सिर्फ़ यही काम आएगा। बाकी सब यहीं का यहीं राख के ढेर में मिल जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियाँ, आपके गहने सब दूसरे लोग ले लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की यह जानकारी, यह सत्य आपके दिल तक पहुँचा हो, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायणाय या ओम शांति ज़रूर लिखें। यह छोटा-सा मंत्र उन भटकती आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। तो इस सत्य को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर बाँटें, ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग सकें। याद रखिए, मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए उस जीवन से जो हमने व्यर्थ गँवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आँसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आँखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वह चीज़ें हैं जो श्मशान में हमारे सामने खड़ी होंगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन एक सराय है, हम सब यहाँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।